देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें गणित रहता है यानी मैथमेटिक्स रहता है तो उसका अहम रोल रहता है। मैथ के बिना जिस परीक्षा में गणित है उसके बिना निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आप मैथ किसी परीक्षा में 30 मार्क्स के होते हैं तो 30 क्वेश्चन में यदि आप 25 टू 28 तक नहीं करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैथ अगर आप नहीं जानते हैं तो मैथ वाले किसी भी परीक्षा, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, आप उसमें सेलेक्ट नहीं होंगे। तो इसलिए मैथ काफी इंपॉर्टेंट है। और इस 30 प्रश्न में आपको कम से कम 28 अटेम्प्ट करना है, तो 15 से 20 क्वेश्चन देखकर ही बना लेना। अगर क्वेश्चन देखकर बनाते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम कैलकुलेशन देकर ही करना होता है। तो ऑप्शन बेस्ड होता है, या फिर हम आपको एक नमूना दिखाते हैं। कहने के लिए छोटा मोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसे ट्रिक लोग कहते हैं। मैं ट्रिक नहीं करता हूं, मेरा तो कहने का मतलब ट्रिक होता ही नहीं है, वो सारा निचोड़ को ही बना देता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक प्रश्न रूट का, वर्गमूल का है। ये अक्सर आता है 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12। अब ये इनफाइनाइट, अनंत तक रहता है। फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू। इसको हल करें। जनरली इसका हम डिस्क्रिप्टिव भी बताएंगे, पहले देखिए कि क्या करते हैं। ये 12 है, ये n इंटू n प्लस 1 यानी एक के अंतर पे गुना होता है। अगर इसका फैक्टराइज करें, गुणन करें, तो 12 गुना 1 कर सकते हैं या 6 गुना 2 कर सकते हैं, 3 गुना 4 कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली n इंटू n प्लस 1 में, तो अगर प्लस है तो इसके लिए बड़ा वाला डिजिट यानी x बराबर 4। सीधे सीधे डायरेक्ट। अब कैसे हुआ इसका हल करके यहां से शुरू करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस x लिख देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू दिस वन। अब वर्ग किए दोनों तरफ, यानी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करते हैं ये x स्क्वायर और ये रूट हट जाता है, तो 12 प्लस x। अब एक तरफ लाते हैं फैक्टराइज करने के लिए, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिए इसमें, x माइनस 4, इसमें कॉमन लिए 3, x माइनस 4 0। x माइनस 4 दो फैक्टर हुए, x माइनस x प्लस 3। यानी यहां पर देखिए x, एक इसको लेके जाते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यानी x बराबर 4। एक ये आया और दूसरा आया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। हमेशा पॉजिटिव को लेते हैं। तो इस तरीके से आप कितना भी दिया है, इस तरीके से आपको कितना भी दिया है, जैसे अगर रूट 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इनफाइनाइट दिया है, तो क्या किए 4 इंटू 5, यानी अगर इसका आंसर हो गया दैट इज x बराबर 5। इसी प्रकार से अगर ये माइनस में रहे, यानी 20 माइनस 20 की जगह पे दूसरा लेते हैं n इंटू n पे, यही रहेगा 72, यहां माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72, ये इनफाइनाइट तक रहता है। तो ये x बराबर क्या होगा, तो 8 इंटू 9, यहां पे स्मॉल वाला हो जाता है, यानी x इज इक्वल टू 8। तो ये एसएससी के प्रश्न अक्सर रेलवे एसएससी में पूछे जाते हैं। एक दूसरा लेके चलते हैं।
इसी प्रकार से एक और प्रश्न आता है, रूट एक्स, ये क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 5 5 5 5 अप टू इन्फिनिटी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब आपको x की वैल्यू निकाल, कुछ नहीं, सिमिलरली इसका मतलब होता है जो दिया रहता है वही होता है। यहां अगर ये क्वेश्चन सेम दे दे 7 7 7 7 7 अप टू इनफाइनाइट x इज इक्वल टू दैट इज x बराबर 7, सिंपल। क्यों, कैसे, तो कैसे देखते हैं, देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, x इज इक्वल टू अंडर रूट 7 और इतना y इज इक्वल टू x, एक निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायरिंग बोथ साइड, x इज इक्वल टू 7x दैट इज स्क्वायर, और ये कट गया, x बराबर 7। तो वही होता है, सेम यहां पर भी वही। तो इस तरीके से याद रहे, इनफाइनाइट होगा तभी ये लागू होगा, यदि इनफाइनाइट नहीं लगा दैट इज गिवन दिस वन। ये अगर प्रश्न है तो क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसके लिए x बराबर 5 टू दी पावर, अब देखना ध्यान दीजिए, 2 के मल्टीपल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 32 31। यानी इसे लिखने, क्यों ऐसा लिखे, तो एक आपको हम करके दिखाते हैं, छोटा लेते हैं। अब इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 एक कम 7/8। कैसे हुआ, तो देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 3 3 और 3 टू दी पावर हाफ। अब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, a के पावर m प्लस n दैट इज 3 3 1 प्लस हाफ, 3/2 3 अंडर रूट 3 3/2। अगेन इसको भी हाफ कर दे, 3 3 3/2 पावर 1/2। फिर अगेन a टू द पावर m टू द पावर n दैट इज a पावर m into n, therefore 3 to the power 1/2, 3 into 3 power 4। Again similarly 3 1 plus 3/4, 3 to the power 7/4, 3 7/4, 1/2 7/8। इतना क्यों करें, यही तो हमेशा याद रखिएगा कि ये 2 5 है, यानी कोई भी संख्या है, इससे मतलब नहीं है। यहां x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, जितना नंबर है -1 टू द पावर n, यही आपको देना है। जैसे में यहां पे 3 था, तो 3 2 टू द पावर n 1 2 3 -1 2 to the power 3, that is 3 8 minus 1/8, 3 power 7/8। तो ट्रिक होता नहीं है, ट्रिक बनते हैं। अब यह हम आपको बना के दिखाएं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करते, कहने के लिए जोड़ घटाव है।
कहने के लिए सिंप्लीफिकेशन में जोड़ घटाव होता है। जैसे सिंपल आपको दे दिया जाए कि 1 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 1/2 4 प्लस 1/2 कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे देखिए क्वेश्चन देते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1/2 1 प्लस देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है। आपको हम ये थोड़ा सा एक नमूना बताते हैं कि 3 प्लस 1/2 या 3.5 दोनों एक बराबर है। इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 7/2, और इसमें भी वही काम करते हैं। देखिए एलसीएम लिए 2 1 2 2 और 3 2 6 प्लस 1, ये भी 7/2 आया और ये भी 7/2 आया। यानी इसमें हिडन प्लस छुपा हुआ है, तो हम अलग कर लें। 1 प्लस 11 प्लस 1 1 11 प्लस 1 1 1 प्लस हाफ 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 हाफ। ये देखिए ये 1 यानी कि इसका वैल्यू 2 है। अब देखिए इकाई इकाई सबका जोड़ेंगे, इसमें इकाई इकाई में तो कितना होगा 1, ये लास्ट में 4, ये देखिए दाई दाई, और ये 100 ये दाई दाई, इसमें दाई जोड़ दी। अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं, प्लस 2 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब इससे थोड़ा सा टफ में जो कि अक्सर पूछता है, आसानी से क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बहुत सारे परीक्षाओं में। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां देखिए, यहां पे अब ये सारे 2 से 3 लाइन में हल हो जाएंगे, मात्र 2 से 3 लाइन। कैसे? तो हम सब में, अभी हमने बताया कि सब में प्लस छुपा हुआ है, तो ये कितने पीस है 1 2 3 4 5 6 6 into 999, ये प्लस है। अब देखिए बेस है 7, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो तो नॉमिनेटर जुड़ जाते हैं। जोड़ लीजिए 6 1 7 5 2 7 4 3 7 21 बटा, थोड़ा कैलकुलेशन, जितना बढ़िया कैलकुलेशन कीजिएगा उतना ज्यादा फायदा होगा। देखिए हमने कैसे कितना आसानी से जोड़ दिया 3। ये देखिए इसको कई तरीके से गुणा करते हैं, यहां लोग सिखाते हैं। देखिए अगर 99 से करना है तो आप एक कम लिखिए, हमने 5 लिखा, और इस 5 को इसमें से घटा दिए, तो ये देखिए 499, और ये आया 5994 प्लस 3, दैट इज 5997। ये एकदम परफेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब देखने में बड़ा लग सकता है, उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं सिंप्लीफिकेशन का, जोड़ घटाव का। देखिए क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कहने के लिए जोड़ है, ये एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। अब यहां पे देखिए करना क्या है, ये हमेशा एक निश्चित पैटर्न पे होगा। हमने इसके लिए एक नया सा तरीका बताया है, हालांकि वो ट्रिक नहीं है, लेकिन करते करते निचोड़ वो हमने दिया है। देखिए क्या, 1 बाई डिफरेंस बाई 1 बाई मिनिमम माइनस 1 बाई मैक्सिमम। अब देखिए इसको आप एकदम नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा चीज है। यहां देखिए डिफरेंस कितना का है, सब में देखिए 1 का है, 1 का है, तो 1 बाई 1। मिनिमम कितना है 1 बाई
1 और मैक्सिमम कितना है 12, तो 1 माइनस 1/12। अब एक चीज और आपको बता दे, बहुत आसान चीज, 1 माइनस कुछ भी रहे 3/4 है, इसी में से आपस में घटा दे, 4 माइनस 3 यानी 1/4। अगर 1 प्लस 2/5 है तो इसी में से जोड़ दे, 5 प्लस 2 7/5। अब आप यहां पे तरीका अपनाते अपनाते, चालाकी करते करते 2 प्लस 1/5 है तो ये केवल नहीं जोड़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब जोड़ेंगे, तो ये इसमें नहीं, 1 के लिए ये मान्यता है, तो ये मान के चलिए। तो यहां देखिए 1 कोई फाइल नहीं, 1 माइनस यानी इसमें से 1 माइनस किए 11/12। तो इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर मात्र इतने समय। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसी पैटर्न पे हम आपको दिखाते हैं। सेम देखिए 1/3 प्लस 1/50 प्लस, ये झारखंड एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99। ये देखिए 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 9, 9 इंटू 11। जाहिर से डिफरेंस 2 का, दैट इज 1/2। मिनिमम 1, 1/1 माइनस मैक्सिमम 11, 1/2 इंटू 10/11, इसमें से एक माइनस किए, दैट इज 5/11। ये देखिए कितना आसानी से इतना टेढ़ा मैथ्स का आ गया। तो ये निश्चित रूप से कभी कभी देखिए इस पैटर्न को कैसे, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, यहां पे इसी को हम एक्सटेंशन करते हैं, सेम क्वेश्चन दिया है, इसको 1 इंटू 4, 5, 4 इंटू 9, 7, 9 इंटू 60, 9, 16 इंटू 25, 19, 81 इंटू 100। देखिए इसमें डिफरेंस दिया है, तो हमने जो बताया कि 1/8 डिफरेंस मिनिमम माइनस 1/मैक्सिमम, तो ये डिफरेंस जब दिया है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो बस क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम, यानी 1/1 माइनस 1/100, कम कर दीजिए 99/100। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे देते हैं, सेम 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 डॉट 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 19/8100, सबका यही। तो इस प्रकार से हम आपको समय समय पर कैसे गणित बनता है एसएससी का और कैसे चुटकियों में बनाएंगे उसका तरीका और इसका पैटर्न भी बना दे। थोड़ा सा इसका पैटर्न अगर आप ध्यान से देखिए किसी भी परीक्षा, तो आराम से उसे बनाया जा सकता है। जैसे में हमने आपको 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट 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 1/, आपको 72 रखा, कुछ नहीं करना है, 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/6 इंटू 12, सॉरी 3 इंटू 4, 1/8 इंटू 9। अब क्या करना है, 1/1 माइनस 1/2, देखिए यही होगा 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, इसी तरह 1/8 माइनस 1/9। और ये देखिए पैटर्न में अपने बगल वाले से कटते जा रहा है, ये भी बचा क्या, 1/1 माइनस 1/9। सेम वही चीज हमने बोला था कि 1 डिफरेंस 1 का है, मिनिमम मैक्सिमम 1/1 माइनस 1/, तो ये वही आया जो मैंने बताया, दैट इज 8/9। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम ऐसा ही मैथ और रीजनिंग का ट्रिक ऐसा ही लेके आएंगे।